नमस्कार दोस्तों, आइए आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम प्रतिशत के 4 भाग कर चुके हैं, आज हम चल रहे हैं हमारे 5वें भाग की ओर। आइए दोस्तों, हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 बोलना चाह रहा है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी के खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। आइए दोस्तों, जब भी अगर हमारे से एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो देखिए दोस्तों हम कैसे करते हैं। दोस्तों, हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो जहां दोस्तों प्रतिशत की बात होती है हम वहां हमेशा 100 से बात करते हैं। तो मानता हूं मैं कि पहले और अब, तो यहां दोस्तों मतलब है कि पहले जो भी मूल्य था और जब 20% की वृद्धि हो जाती है उसके बाद का जो अब मूल्य है वह हम बात करते हैं। मानता हूं मैं पहले कि अगर मानो पहले जो मूल्य था वो 100 था। कितना था दोस्त? 100। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि उसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। मानो अगर पहले मूल्य 100 रुपए है और अगर मैं 100 का 20% और बढ़ा दूं, वृद्धि बोल रहे तो 100 का 20% और बढ़ा दूं, तो दोस्त अब मूल्य कितना हो जाएगा? यहाँ पर 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120। कैसे? 100 का 20% कितना होता है? 20 होता है। तो 100 में 20 जोड़े तो 120। तो देखिए दोस्तों, ये अनुपात में है। पहले 100 था, अब बढ़कर 120 हो गया। अगर ये कट रहा है तो आप काट सकते हैं। तो 20 पंजे 100 और 20 छिके 120। ठीक है दोस्तों, इसको यहाँ 6 बार काट दिए 20 के पहाड़े से, मतलब पहले 5 था अब 6 हो गया। अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ वृद्धि कितने की हो रही है? 1 की। भाई पहले 5 और अब कितना हो गया? 6। तो वृद्धि कितने की होगी? 1 की। लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि चीनी के खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। मतलब अगर चीनी का मूल्य अब कितना है? 6। कितना है? 6। तो अगर 1 बढ़ रहा है तो बटे पे 6 और गुणा 100। 1/6 गुणा 100। ऐसे क्यों लिखा कि सर यहाँ 100 से क्यों गुणा किया? देखो भैया x बटे y ये क्या होती है? भिन्न होती है, जो कि 1/6 क्या है कि भिन्न बन गई। और क्वेश्चन किसमें पूछ रहा है? हमें प्रतिशत में, इसलिए हम किससे गुणा कर रहे हैं? यहाँ पर 100 से। तो यहाँ भाग लगाने जाओगे आप तो दोस्तों कितना आएगा? 16 से 2/3% या 16.66%। तो इन दोनों में से जो भी हमारा ऑप्शन में होगा वो हमारा क्या होगा? राइट आंसर। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आइए दोस्तों, इसी प्रकार हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, तो मेरे प्यारे भाइयों, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को लाइक करें। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 हमें ये बोलना चाह रहा है कि वेतन में कितने प्रतिशत की कमी करें? वेतन में कितने प्रतिशत की कमी 20% को प्रभावहीन कर देगी? तो देखिए दोस्तों, ये जो पहले वाला क्वेश्चन है 32, वैसा का वैसा ही सेम क्वेश्चन क्या है? 33। तो दोस्तों आप सबको इस क्वेश्चन का कमेंट के अंदर आंसर करके भेजना है। ठीक है दोस्तों, आप सभी को इस क्वेश्चन का कमेंट आंसर में भेजना है। तो दोस्तों इसी तरीके से हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 34 की ओर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 ये बोलना चाह रहा है कि एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को देखिए हम कैसे करते हैं। सबसे पहले आप जल्दी से जल्दी इन वीडियोस को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर इन क्वेश्चंस का आंसर भेजें। ठीक है दोस्तों, और अपने जितने भी भाई बंधु हैं उन सबको ये चैनल जरूर शेयर कीजिए। ठीक है दोस्त, और उनसे जरूर बोलिएगा कि इस चैनल को फटाफट से इनका जो बेल आइकन यहाँ मिलता है उसको दबाएं, ताकि कोई भी हमारा नया वीडियो अगर आपके पास आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, आइए हम चलते हैं हमारे इस क्वेश्चन की ओर। जो ये क्वेश्चन हमें बोलना चाह रहा है
कि एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो देखिए दोस्तों, जहां मैं पहले भी बोल रहा हूं कि जहां प्रतिशत की बात हो जाए तो वहां हमेशा कितने पर मानना है, 100 पर। मानो पहले जो उस व्यक्ति का वेतन था वो कितना था, 100। भाई पहले जो वेतन था वो मैंने मान लिया कि कितना है, 100 था, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि सबसे पहले उसे 20% बढ़ा दिया जाता है। कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाता है, 20%। तो जैसे ही अगर मैं 100 का 20% बढ़ा रहा हूं, मतलब 100 का 20% कितना होता है दोस्तों, 20 आता है। तो 100 से बढ़कर 120 हो गया। कितना हो गया, 120 हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन फिर से ये बोल रहा है कि इसकी नेक्स्ट जो लाइन है वो ये बोलना चाह रहा है कि फिर से वापस क्या होता है, वेतन 20% घटा दिया जाता है। पहले वेतन 100 था, जब 20% बढ़ोतरी हुई, कितने की, 20% की बढ़ोतरी हुई, तो वेतन 120 हो गया। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फिर से इसमें क्या होता है कि 20% की कटौती की जाती है। क्या की जाती है, 20% की कटौती। मतलब 120 का अब कितना बचेगा, भाई हम यहाँ 120 कैसे लिख रहे हैं, या तो आप 100 का 20% निकालो उसमें जोड़ो, तब कितना आ रहा है, 120। या फिर आप 100 का सीधा 120% भी निकाल सकते हैं। भाई प्रतिशत हमेशा 100 के ऊपर कैलकुलेट होती है। तो क्वेश्चन अगर बढ़ाकर बोल रहा है तो 100 पे ही जुड़ता है और 100 पे ही घटाया जाता है किसी भी प्रतिशत को। तो यहां अगर मैं बात करता हूं कि 120 में से कितना घटाना है अपने को, 20%। मतलब 100 पे से 20 गया तो कितना हो जाएगा दोस्तों, अभी 80%। तो एग्जैक्ट आना क्या चाहिए, यहां पर 80%। 80% वाला चिन्ह आप हटाते हो तो नीचे क्या लगाते हो, 2 जीरो। ठीक है दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कटे तो 12 8 चिन्ह में, 12 8 चिन्ह में होता है, कितना होता है, चिन्ह में। मतलब पहले जो उस व्यक्ति का वेतन था दोस्त, मेरे प्यारे दोस्तों, वो कितना था, 100 था। कितना था यहाँ पर, 100 था, ठीक है। लेकिन अब वेतन जो द एंड में हमारे को मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 96। पहले 100 और अब 96। ठीक है दोस्त, कट रहा है तो काट सकते हो आप इनको आराम से। यहां पर देखिए, 4 के पहाड़े से ये कट जाएगा 25 बार और 4 के पहाड़े से ये कट जाएगा 24 बार। मतलब पहले वेतन अगर 25 था तो अब वेतन कितना हो गया दोस्त, 24 हो गया। तो क्या हो रहा है इसमें एग्जैक्ट, भाई वेतन पहले 25 है, अब 24 है, तो वेतन घट रहा है। कितना घटा यहां से, 1। कितना, 1 अनुपात में 1 घटा। तो 1 घट रहा है, कितने से घट रहा है, 25 से, बटे के 25 और गुणा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 100। ये सर 100 क्यों लगाया, भाई देखो आप किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में चेंज करते हो तो किससे गुणा करते हो, 100 से। 25 से कम 25, 25 चौक 100। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 4% का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है। माइनस का मतलब डिक्रीज, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब हम इसी प्रकार के क्वेश्चन को देखिए एक बार, कि इसका एक और मैं मेथड बता देता हूं आपको। मैं एक बार इसे को हटा रहा हूं, ठीक है, यहां से। अब देखिए यहां से सेम क्वेश्चन वापस, ठीक है, कि एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है। तो दोस्तों, जब मैंने पहले वीडियो के अंदर आपसे इंट्रोडक्शन किया था इसी चैप्टर के बारे में, तो मैंने आपको किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना सिखाया था। क्या किया था मैंने, कि आप किसी भी संख्या को या किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां हमें सबसे पहले दिया हुआ है कि 20% उसका वेतन बढ़ जाता है। स्टार्टिंग में कितना बढ़ता है दोस्त, 20%। मतलब यहां लिख सकता हूं कि मैं +20 और ये परसेंट। ठीक है दोस्तों, फिर दोबारा बोल रहा है कि फिर 20% वेतन घटा दिया जाता है। घटाने को माइनस लिखकर और यहां हमें लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब यहां से देखना, मैं आपसे पूछूं कि भैया 20% की भिन्न कितनी होती है, तो भिन्न कैसे बदलते हैं, सबसे पहले एक बार वो और जरूर देख ले। 20 लिखा, प्रतिशत वाला जैसे ही आप चिन्ह हटाते हो तो 1/100 से क्या करते हो, गुणा करते हो। क्या करते हो, 1/100 से गुणा। तो 20 एकम 20 और 20 म्हणजे 100।
1/5 क्या आ गई 1/5। वैसे 20% की यहाँ की भिन्न की बात करूं तो कितनी होनी है 1/5। अब यहाँ माइनस का है तो यहाँ पे भी माइनस लगा रहा हूं, यहाँ प्लस है तो मैं यहाँ पे भी प्लस लगा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ बात करते हैं हम पहले वाले मूल्य की, पहले और दूसरी बात करते हैं हम अब की। भाई ये पहले और ये अब। तो देखिए दोस्तों, अगर मानो कि पहले मूल्य जो हमेशा नीचे आता है, नीचे कितना है 5, इसे हम क्या मानते हैं हमेशा मूल संख्या मानते हैं। क्या मानते हैं मूल संख्या। ठीक है दोस्तों, अगर पहले वेतन 5 था, कितना था 5। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर इस 5 का 20% और बढ़ा दिया जाए, इस 5 का कितना 20% मतलब 1 होता है। कितना होता है 5 का अगर आप 20% निकालोगे तो कितना आएगा 1। ये बढ़ा रहा है तो मतलब 5 में 1 और जोड़ देगा, जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 6। तो पहले अगर मूल्य 5 था तो दोस्तों अब कितना हो गया बढ़कर 6 हो गया। कितना हो गया 6। हम दूसरी बात करते हैं 20% जो कि घटा रहा है। अगर मानते हैं कि ये पहले वाला मूल्य है 5, पर नीचे क्या आती है हमेशा मूल संख्या, तो ये पहले अगर 5 था, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 5 का 20% घटा दिया जाता है, तो 5 का 20% 1 घटा रहा है तो 5 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा दोस्त 4। कितना बच गया 4। अब देखिए यहां से आप 5 को 5 से गुणा किया तो कितना आना चाहिए 25, और 6 को 4 से गुणा किया तो कितना आना चाहिए 24। तो देखिए दोस्तों, अगर पहले वेतन 25 था तो अब घटकर कितना हो गया वेतन 24। कितने अनुपात घट रहा है इसमें से 1 अनुपात कितने से घट रहा है 25 से, और प्रतिशत में चेंज करोगे तो किससे गुणा करोगे 100 से। तो 25 से 25 25 चौक 100। तो वही बात है, वही आंसर है कि 4% का क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, वेतन 4% घट रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये सब प्रतिशत के भाग अच्छे लग रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा इनको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों, तो आपके सामने है 35 नंबर का क्वेश्चन। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आप इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें और अपने कमेंट बॉक्स के अंदर इन सभी का क्वेश्चन नंबर लिखकर और उसका आंसर जरूर डालें। ठीक है दोस्तों, देखिए हमें क्वेश्चन आगे बोलना चाह रहा है कि नए बजट में केरोसिन तेल का मूल्य 25% बढ़ जाता है। कितने प्रतिशत बढ़ जाता है दोस्तों 25%। एक व्यक्ति को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी कि केरोसिन पर कुल खर्च अपरिवर्तित रहे। तो देखिए दोस्तों, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर हमने 32 किया है उसी प्रकार का सेम क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं हमारे इस क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, हमें ज्यादा कुछ करना है, प्रतिशत बोल रहा है कितना 25। तो मैं फिर से बताना चाहता हूं आपको कि जिस भी क्वेश्चन में अगर प्रतिशत की बात होती है तो दोस्तों हमें वहां हमेशा 100 के ऊपर बात करनी है। तो मैं मान लेता हूं कि जो केरोसिन का जो तेल का मूल्य है ये पहले वाला, और आगे बात करते हैं हम अब वो है। ठीक है दोस्तों, मानता हूं मैं आपको समझाने के लिए इजी वे के अंदर मैं लिख रहा हूं कि पहले मानता हूं कि मैं जो वेतन था जो वो कितना है उसका मूल्य 100 रुपए है। कितना मान लिया मैंने 100 रुपए। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अब उसका जो वेतन है वो 25% बढ़ जाता है। तो दोस्तों अगर आप 100 का 25% निकालते हो तो कितना आता है 25 आता है, और ये बोल रहा है कि बढ़ जाता है तो भैया 100 पे 25 जोड़ दो, बढ़ रहा है तो जोड़ दो, कितना हो गया 125। अब दोस्तों देखिए यहां से कि पहले का वेतन कितना है अपने 100, अब कितना हो गया 125। यहां अगर ये कट रहा है तो काट दो, 25 चौक 100 और 25 पंजे 125। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब यहां से देखिए क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है आगे कि एक व्यक्ति को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी कि केरोसिन पर
कुल खर्च अपरिवर्तित रहे। भाई अगर देखा जाए यहां से तो पहले अगर वेतन 4 था, अब 1 बढ़कर कितना हो गया 5। अब क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि उसका खर्च है वो वही का वही रहना चाहिए, मतलब पहले भी 4 था अब भी वही रहना चाहिए, क्या बात है। तो यहां देखा जाए तो मानो कि कितना है 1, भाई उसका जो कुल मूल्य बढ़ रहा है वो 1 बढ़ रहा है या खर्च भी 1 बढ़ रहा है। भाई हम मान लिए भाई पहले ये 4 रुपए की 4 रुपए क्या था इसका मूल्य था और ये एक वस्तु खरीदता था, और अब भी क्या कर रहा है भाई मूल्य कितना है 5, लेकिन वस्तु क्या खरीद रहा है 1 ही खरीद रहा है। तो पहले जो इसका खर्च हो रहा था वो 4 रुपए हो रहा था और अब जो खर्च हो रहा है वो कितना हो रहा है 5 रुपए। लेकिन ये बोल रहा है कि भैया मुझे तो 4 रुपए ही खर्च करने हैं, क्या करने हैं 4 रुपए ही खर्च करने हैं ना कि 5 रुपए। लेकिन 4 रुपए से कितना हो रहा है अभी 5, तो बढ़ कितना रहा है एग्जैक्ट 1 ही तो बढ़ रहा है, तो हमने क्या लिखा ऊपर 1। और देखिए हमें खर्च को परिवर्तित नहीं करना है, मतलब खर्च पहले जितना था उतना ही करना है, इसलिए हम यहां किसका भाग दे रहे हैं 5 का। कितने का 5 का। और प्रतिशत को चेंज करने के लिए आप किससे गुणा करते हैं 100 से। मैं प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुणा किए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 7 ही 1 0। तो दोस्तों कितना आ गया यहां से हमारा आंसर 20%। क्या है दोस्तों 20%। तो इसी के साथ जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है ए इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए आप रेगुलर हमारी ये वीडियोस देखें और ज्यादा से ज्यादा इन चैनल को शेयर करें। आइए दोस्तों हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपके सामने दिया हुआ है। देखिए दोस्तों पढ़िए एक बार पहले क्वेश्चन को अच्छे से, और पेन पेपर और दिमाग तीनों एक जगह लेकर बैठ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी के दामों में 20% की वृद्धि हो जाती है, यदि चीनी पर खर्च को पूर्वतः रखना है तो कटौती के बाद खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है यदि चीनी पर खर्च को पूर्वतः रखना है, मतलब जो खर्च था पहले वही का वही अगर अपने को खर्च रखना है तो कटौती के बाद खपत में कमी, भाई हम जो कटौती कर रहे हैं उसके बाद जो कमी आ रही है तथा आरंभिक खपत का अनुपात ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन के आंसर को आप अपने कमेंट में डालिए ताकि हम तक वो चीज पहुंच सके, ताकि हम भी देखें भाई हाँ जो बच्चे हैं वो लगातार हमारे वीडियो देख रहे हैं और हमारे चैनल पर लगातार बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए और समझिए। आइए देखिए दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं कि चीनी के दामों में क्या होता है, सबसे पहले भाई 20% की क्या हो जाती है दोस्तों वृद्धि हो जाती है। तो हम बात करते हैं पहले की और अब की। ठीक है दोस्तों, मैं बोल रहा हूं कि जहां प्रतिशत की बात हो वहां आंख बंद कर कितना मानना है हमें 100। कितना मानना है 100। अगर मानो कि पहले जो मूल्य था या दाम था उसका चीनी का वो कितना था 100 रुपए, लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अब क्या होता है कि उसे 20% बढ़ा दिया जाता है। कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाता है दोस्तों 20%। तो अगर आप 100 का 20% निकालते हो मेरे प्यारे दोस्तों तो कितना आता है 20%। तो अगर 100 पे 20 जोड़ते हो तो कितना हो गया 120। कितना हो गया 120। यहां से अगर आपको कट रहा है तो काट सकते हो आराम से, जैसे 20 के पहाड़े से 5 बार और 20 के पहाड़े से 6 बार। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि यदि चीनी पर खर्च को पूर्वतः रखना है तो कटौती के बाद खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों यहां देखा जाए तो हमें वृद्धि हो रही है कितने की 1 की। ठीक है, तो यहां लिखिए आप 1 और अनुपात पूछ रहा है कि जो आरंभिक खपत का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले का जो अनुपात था वो कितना था। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हमारा आंसर क्या आ रहा है 1:5 इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास इस चैनल को शेयर करें और उनको भी बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, और आपको उस चीज का पता चले। आइए हम चलते हैं इसी प्रकार हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए दोस्तों, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 10% घटाया जाता है, तो प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको इसके 2-3 मेथड बताऊंगा दोस्त। ठीक है, आइए देखिए, इधर फर्स्ट लिख देता हूं, यहां पर सेकंड मेथड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर तीसरी की जरूरत पड़ी तो फिर आपको तीसरा भी बता दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जहां मैं क्वेश्चन को आपको बोलता हूं हमेशा कि बेटा जहां प्रतिशत की बात हो वहां हमेशा कितना मानना है, 100 मानना है। मानता हूं मैं पहले कि अगर मानो कि पहले जो संख्या थी वो कितनी थी, 100 थी। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 20% बढ़ा दी जाती है। कितनी परसेंट बढ़ा दी जाती है? पहले 100 थी, अब 20% और बढ़ा दी गई। तो अगर आप 100 का 20% निकालते हो, किसका 100 का 20%, तो दोस्त कितना आता है, 20 आता है। अब बढ़ा रहा है या घटा रहा है, बढ़ा रहा है, तो जोड़ दो, 100 पर 20 जोड़े तो कितना हो गया दोस्त, 120। कब हुआ ये? मैं नीचे ये चीजें लिखता जा रहा हूं, ध्यान से आप आराम से पढ़ सकते हैं। ये क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पर, 20% क्या कर रहा हूं मैं, बढ़ा रहा हूं, प्लस 20% का मतलब बढ़ाना। ठीक है, अब जो आगे लाइन बोल रहा है, हमने कहां से कहां तक कर लिया, देखो हमने यहां से लेकर यहां तक पढ़ चुके हैं इसको। कहां से लेकर कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है। तो पहले संख्या हमने मानी थी कि 100 है, जब उसको 20% बढ़ाया गया तो वो संख्या बढ़कर कितनी हो गई दोस्त, 120 हो गई। अब आगे जो क्वेश्चन बोल रहा है वो बोल रहा है कि फिर से क्या, कि फिर उस संख्या को कितना घटाया जाता है, मैं पहले दोस्त 10% घटाया जाता है। अब 10% घटाना है अगर उसी संख्या को, तो कैसे घटाओगे, पहले 100 थी, जब 20% बढ़ाई तो 120 हो गई। अब 10% घटाना है, आप क्या करोगे भाई, 100 का 10% निकाल कर 90, भाई अगर घटाना है तो 100 में से 10 चले जाएंगे तो कितनी होनी चाहिए, अब 90%। और जैसे 90 के आगे से परसेंट हटाओगे तो नीचे क्या लगाओगे आप, 2 जीरो। ठीक है दोस्तों, तो यहां 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। ठीक है, तो 12 नाम कितना होता है मेरे प्यारे दोस्त, 108 होता है। कितना होता है, 108। ठीक, ये कब आ रहा है कि जब मैं इस संख्या को कितना परसेंट घटा रहा हूं, 10% घटा रहा हूं। अच्छा, ऐसा नहीं है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 120 का 10% आप पहले निकालो। ठीक है, कैसे, 120 का 10%, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 10% कितना आ रहा है मेरे मित्र, 12 आ रहा है। कितना आ रहा है, 12। अब आप 120 में से 12 को घटा सकते हो, कैसे भाई, ये घटाने के लिए बोल रहा है, तो 120 में से अगर आप 12 को माइनस करने जाओगे तो भी कितना आएगा, 108 ही आएगा। तो आप कैसे भी कर सकते हो कि या तो आप सीधे परसेंट में से घटा दोगे, 100% में से 10% को लेस किया तो कितना आया, 90%। तो आप 120 का 90% निकाल सकते हो, या फिर आप 120 का 10% निकाल लो, कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, तो 120 में से 12 को माइनस कर सकते हो, तो आपके कितना आ रहा है, 108। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो देखिए दोस्तों, यहां से आपको क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पहले संख्या को बढ़ाया जाता है फिर घटाया जाता है। ठीक है, तो यहां मैं लिख रहा हूं एक बात कि यहां 10% क्या किया गया था, आपकी संख्या को घटाया गया था। तो पहले 100 थी, फिर जब 20% बढ़ाए तो 120 हो गई, फिर 10% घटाए तो 108 हो गई। अब कुल मिलाकर क्वेश्चन ये पूछ रहा है तो प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात करें। तो पहले संख्या 100 थी, अरे लास्ट की बात करें तो संख्या कितनी रह गई, कितनी हो गई, 108 हो गई। तो 100 से बढ़कर कितनी हुई दोस्त, 108। तो कितने की वृद्धि हुई यहाँ पर, 8 की। कितने की, 8 की। अच्छा, 8 की वृद्धि हो रही है, कितने से हो रही है, 100 से हो रही है, तो बटे पे कितना आ जाएगा, 100।
अब ये क्या बनी, एक भिन्न। भिन्न को अगर आप प्रतिशत में चेंज करते हो तो किससे गुणा करते हो, 100 से। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कटी, तो मतलब प्लस का 8%। तो प्लस का मतलब क्या है, बढ़ना। तो बढ़ रहा है तो देख लो 8, ये रहा कि 8% क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, 8% इंक्रीज हो रही है। चलिए दोस्तों, अब मैं बताने जा रहा हूं आपको सेम क्वेश्चन का सेकंड मेथड। ठीक है दोस्तों, हो सकता है आपको समझने में काफी आसान लगे। तो देखिए यहां से जरा, देखिए भाई सबसे पहले बोल रहा है कि 20% बढ़ाई जाती है। कितने परसेंट, 20%। फिर दूसरी बार बोल रहा है कि 10% घटाई जाती है। तो मैंने दोनों चीजें आपके सामने लिखी, एक बार 20% प्लस और माइनस 10%। प्लस का मतलब बढ़ाना और माइनस का मतलब घटाना। तो देखिए दोस्तों, 20% की भिन्न की बात करूं मैं, किसकी, भिन्न की। तो 20% की मेरे प्यारे मित्र भिन्न की बात करते हैं तो कितनी होती है, आप बोलोगे कि सर 1/5। कितनी होती है, 1/5। अब प्लस है तो इसके भी प्लस लगा, ठीक है। और यहां अगर हम 10% की भिन्न की बात करें मेरे प्यारे मित्र, तो कितनी होती है, 1/10 होती है। माइनस की जगह माइनस लगा के, ठीक है। पर 20% की भिन्न 1/5 होती है और 10% की भिन्न 1/10 होती है। तो यहां बात कर लेते हैं पहले की और यहां बात कर लेते हैं अब की। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहां से क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि पहले संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, फिर बाद में 10% घटाया जाता है। जैसा कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया है कि जो नीचे जो भिन्न में होती है उसे हम क्या मानते हैं, हमेशा मूल संख्या मानते हैं। तो यहाँ 5 क्या है, मूल संख्या, मूल संख्या। ठीक है दोस्तों, वैसे ही 10 भी क्या है, मूल संख्या। तो ये भी मूल होनी चाहिए। उसी प्रकार अगर मानो कि पहले संख्या 5 थी, कितनी थी, 5। क्वेश्चन बोल रहा है कि उसका 20% बढ़ाया जाता है। तो 5 का अगर आप 20% निकालोगे, 5 का 20%, तो दोस्त कितना आता है, 1 आता है। अब बढ़ रहा है तो जोड़ दो, प्लस लिखा हुआ है तो 5 पर 1 जोड़े तो 6। अगर पहले मूल्य 5 था तो अब मतलब पहले अगर वो संख्या 5 थी तो अब संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 6 हो गई। उसी प्रकार हम बात करते हैं 10% की। पहले अगर मानो संख्या 10 थी, कितनी थी, 10। क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 का 10% घटा दिया जाता है। 10 का 10% अगर आप निकालते हो तो कितना आता है, 1 आता है। ठीक है दोस्तों, कितना आता है, 1। अब घटा रहा है तो 10 में से 1 गया तो कितना होना चाहिए, 9। 10 में से 1 गया तो 9। तो इसी प्रकार आप देखिए दोस्तों, अगर कोई चीज में कट रहा है तो काट सकते हो, जैसे 2 के पहाड़े से 3 बार और 2 के पहाड़े से 5 बार। ठीक है दोस्तों, यहां बात करते हैं अब जब हम इन दोनों को गुणा करते हैं, इधर इधर देखिए, तो 5 5 25 होता है। ठीक है दोस्तों, और 9 दिए 27 होता है। कितना होता है, 27। अगर पहले संख्या 25 थी, अब कितनी हो गई दोस्त, 27। तो वृद्धि कितने की हुई, 2 की। भाई अगर बात करते हैं तो वृद्धि कितने की हुई है, अनुपात में कितने की, 2 की। तो यहां मैं समझाना चाहता हूं आपको कि 2 की वृद्धि हो रही है, कितने पर, 25 पर। 25 से बढ़कर ही तो 27 हो रही है। और ये एक भिन्न है, प्रतिशत में चेंज करना है तो आप किससे गुणा करोगे, इसे 100 से। तो 25 से कम 25, 25 चौक 100 और 4 दूनी 8 और प्लस की जगह क्या लगाओगे, प्लस। मतलब 8% की वृद्धि हो चुकी है, जो कि हमने इस वाले मेथड से भी 8% निकाला और इस वाले मेथड से भी 8% निकाला। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपके सामने से थोड़ा इस मेथड को इरेज कर रहा हूं मैं, ताकि तीसरा मेथड भी आपको समझ सकूं। देखिए तो दोस्तों, आप इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, आपको ऐसी नई नई चीजें यहां मिलेगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जब भी अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए कि जिसमें लगातार संख्याएं क्या हो रही हो, बढ़ रही हो और घट रही हो, क्या हो रहा है भाई यहाँ पे, तो लगातार एक संख्या है उसको पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 10% घटाया जाता है। अगर इंग्लिश में बात करते हैं कि सक्सेसिव इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, कुछ भी हो आपके पास, क्या हो, सक्सेसिव इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, मतलब लगातार संख्या है बढ़े या घटे।
तो आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए जरूर, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे पे 100। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब यहां से देखिए भाई मैं 20% सबसे पहले बढ़ रहा है तो प्लस के 20, क्या हो रहा है प्लस के 20, x की जगह क्या लिखा मैं प्लस के 20, फिर घट रहा है तो माइनस के 10, भाई घटने को क्या कहते हैं माइनस, और एक्स वाई मतलब गुणा पे है और यहां प्लस माइनस है। अब आप जो मैथ बैकग्राउंड से है उनको समझ में आ जाएगा, लेकिन जो नहीं है उनको दिक्कत आएगी कि सर यहाँ प्लस मानना है या माइनस मानना है। तो मेरे प्यारे मित्र, जब भी अगर आपको एक संख्या प्लस में और एक संख्या माइनस में दे दी जाए तो यहाँ हमेशा क्या आना है माइनस आना है, क्या आना है माइनस। 20 को अगर आप 10 से गुणा करते हो तो 200, कितना आ रहा है 200, और बटे पर फिर क्या आना चाहिए भाई नीचे 100 है तो यहाँ 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती है, यहाँ प्लस के 20 है और माइनस के 10 और माइनस के 2 को जोड़ा तो माइनस के 12, कितना आ रहा है माइनस के 12। अगर आप 20 में से 12 को घटाते हो तो दोस्त प्लस के 8 बचते हैं, तो 7%। तो आंसर फिर से कितना आ रहा है प्लस 8%, प्लस का मतलब इंक्रीज, तो क्या आ गया आंसर हमारे 8%। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार जब भी अगर आपको क्वेश्चन में सक्सेसिव इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दे दिया जाए तो आप इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए, ठीक है, ताकि आपको समय क्या है बिल्कुल ना के बराबर लगे। ये दोस्तों अगर आपको ये चीजें सीखने को मिल जाए और आप इन चीजों को सीख जाए तो इसमें मात्र 5 से 10 मिनट क्या लगता 5 से 10 सेकंड क्वेश्चंस को करने में लगती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए, और अगर आपको ये तरीके अगर अच्छे लग रहे हो तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा इनको भेजें, ताकि उनको बोलिए कि रेगुलर ये क्लास से जुड़िए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है फिर 20% बढ़ा दिया जाता है तो किताब की कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन आएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने अभी पिछला क्वेश्चन समझा है, हम उसी क्वेश्चन के अनुसार अब इस क्वेश्चन को भी आसानी से कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए भाई यहां भी किसकी बात हो रही है मेरे प्यारे दोस्त, सक्सेसिव इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि कोई किताब है उसका मूल्य पहले 25% घटा दिया जाता है। तो देखिए मैं आपको यहाँ छोटी छोटी दो चीजें बताऊंगा, ठीक है, मतलब 2 मेथड से समझाऊंगा मैं। पिछला वाला क्वेश्चन तो मैंने 3 से समझाया, लेकिन एक बार आप इसको 2 से ही समझाऊंगा। ठीक है, देखिए मैं मानता हूं कि मैं जो पहले किताब का मूल्य था वो कितना था, कि पहले की बात हो रही भाई। मैंने आपको क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में मैं आपको बोल रहा हूं कि जहां अगर प्रतिशत की बात हो तो हमेशा आपको आंख बंद करके क्या मानना है 100 मानना है। तो मैंने कितना माना यहाँ पर 100। ठीक है भाई, जो पहले जो किताब का मूल्य था वो कितना था मेरे प्यारे मित्र 100 था। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अब उस किताब का मूल्य 25% घटा दिया जाता है। घटाने का मतलब कम करना। 100 का 25% अगर आप निकालते हो तो कितना आता है 25 ही आता है। तो कम कर रहा है मतलब घटा रहा है कि 100 में से अगर 25 को माइनस कर देता है तो अब कितना रह जाता है मेरे प्यारे मित्र 75। अब कितना रहना चाहिए 75। लेकिन फिर क्या बोल रहा है कि फिर से वापिस 20% बढ़ा दिया जाता है। कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाता है 20%। तो बढ़ा दो भाई, 20% बढ़ा रहा है किस पर 75 का 20%, या फिर आप 75 का सीधा 120% भी निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ 120 लिखोगे और बट्टे पे कितना लगाओगे परसेंट। अगर यहां से परसेंट वाला चिन्ह हटाओगे तो नीचे 2 जीरो। तो देखिए 25 दिए 75, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 दिए 12 और 1 जीरो, और 3 को 3 से गुणा किया तो दोस्त अब कितना आ गया 9। 3 को 3 से किया तो 9 और साथ में 1 जीरो, तो क्या आ गया 9। अगर यह एग्जैक्ट देखा जाए भाई, जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसमें कितना परिवर्तन हुआ वो चीज हमें बतानी है, तो क्या हो रहा है कि पहले जो मूल्य था वो कितना था 100, और अब जो एंड में हमें मूल्य मिल रहा है, अब की बात करते हैं यहाँ पर, वो कितना मिल रहा है दोस्त 90। तो यहाँ एग्जैक्ट क्या हो रहा है कि हमें 10 रुपए की क्या आ रही है यहाँ से
कमी, माइनस की जगह कमी। तो अगर 10 रुपए की कमी आ रही है, कितने रुपए पर भाई? 100 रुपए पर। मैं पहले जो हमारी जेब से पैसा लगा हुआ वो कितना है? 100 रुपए। और प्रतिशत में चेंज करना है तो किससे गुना करोगे? बोलोगे कि सर 100 से। तो यहाँ 0 से 2 जीरो, तो क्या आ गया? -10%। तो जो कमी हो रही है वो कितने की हो रही है? डिक्रीज, मतलब 10%। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब हम समझते हैं जो दूसरा टाइप है उसको। दूसरा टाइप कौन सा? सक्सेसिव मेथड वाला। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन फिर से बोलना चाह रहा है कि सबसे पहले 25% घटाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है। तो घटाने को मैं लिख रहा हूं माइनस के 25% और बढ़ाने को लिख रहा हूं मैं प्लस के 20%। ठीक है दोस्त, देखिए यहां से 25% की भिन्न की बात करें तो कितनी होती है? 1/4। घटा रहा है तो माइनस लिख दिया। और 20% की बात करें तो 1/5। बढ़ा रहा है तो प्लस लिख दिया। ठीक है, अब यहां से समझते हुए चलना आप आराम से। वही क्वेश्चन कि पहले और अब। ठीक है दोस्तों, मैं पहले की और अब की मूल्य की हम यहां बात करते हैं। देखिए, अगर पहले वाली को मतलब नीचे वाले को हम क्या मानते हैं? मूल संख्या। कि अगर पहले मूल्य 4 था, कितना था दोस्त? 4, और 4 का 25% घटा दिया जाता है। 25% का मतलब कितना है? 1। तो 4 के से अगर आप 1 घटा रहे हो दोस्त तो कितना आ रहा है? 3। पहले 4 था और अब कितना रह गया? 1 घटकर 3। वैसे ही क्या है कि अगर पहले मूल्य कितना था? 5। कितना था? 5। 5 का 20% बढ़ाया जाता है, मतलब 5 का 20% कितना दोस्त? 1। तो 5 पर 1 जोड़ा तो कितना हो गया? 6। कितना हो जाना चाहिए? 6। अब इधर की साइड से इधर की साइड को अगर सेम संख्या है तो आप काट सकते हो, जैसे 2 के पहाड़े से 3 बार ये कटा और 2 के पहाड़े से 2 बार ये कटा। ठीक है दोस्तों, तो 5 दूनी 10, दोनों को गुणा कर दो और यहाँ 3 दिए 9। ठीक है, मतलब पहले जो मूल्य था वो कितना था? 10। अब कितना है? 9। कितने की कटौती हो रही है, मतलब कितने की कमी हो रही है? तो आप बोलोगे कि सर 1 की। अब 1 की कमी हो रही है दोस्तों कितने रुपए से? 10 रुपए से। अब इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो किससे गुणा करोगे? बोलोगे कि सर 100 से गुणा करेंगे। 0 से 0 काटे, तो मतलब क्या हो रहा है कि 10% की क्या हो रही है दोस्तों? कमी हो रही है। क्या हो रही है? 10% की कमी हो रही है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप सभी को ये मेथड समझ में आ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार हम चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ा दिया जाता है, तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहां से तो आराम से क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम चलते हैं अब हमारे इस क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन, यहां बात करते हैं पहले की और अब बात करते हैं अब की। ठीक है दोस्त, देखिए सबसे पहले 10% घटा दिया जाता है, तो यहां मैं 10% लिख रहा और 10% की भिन्न 1/10 होती है, आप सभी को पता है। अगर पहले मूल्य 10 था, तो पहले मूल्य 10 था, 10 का 10% मतलब 1 घटा दिया जाता है, तो अब मूल्य 9 हो गया। कितना हो गया? 9। फिर मेरे प्यारे मित्र, अब मैं बात करता हूं यहाँ पर आगे फिर से 10% क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। इसकी भिन्न भी कितनी होती है? 1/10। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। बढ़ाने का मतलब बढ़ाना नहीं होता, जोड़ना। यहाँ अगर पहले भी मूल्य 10 था तो 10 का 10% बढ़ाया मतलब 11 हो गया। मतलब 1/10 का 10% 1 बढ़ा रहा है 10 से 1, तो कितना हो जाना चाहिए? 11। तो यहाँ एग्जैक्ट देखा जाए दोस्तों तो देखिए कि पहले मूल्य 100 रुपए था। कितना रुपए था? 100 रुपए। तो अब मूल्य 11 नाम 99। कितना हो गया? 99 हो गया। कितना हो गया? 99। ठीक है दोस्तों,
हाँ, अब यहां से जरा समझने की कोशिश करिएगा आप आराम से, यहां से समझने की कोशिश करिएगा कि जो पहले मूल्य था वो कितना था दोस्त 100, अब जो मूल्य है वो कितना है दोस्त 99। और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो प्राप्त संख्या है, प्राप्त संख्या कौन सी 99, पहले तो 100 थी, अब कितनी हो गई प्राप्त में 99। और जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक कौन सी 100, भाई वास्तविक तो रियलिटी जो है वो तो 100 है, अब घटकर कितनी हो गई 99। इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, यहां देखा जाए तो 100 से 99 का अंतर 1, कितना है 1। लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वो कितना है 50। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वो जो अंतर है वो कितना है 50। मतलब अनुपात में जब अगर हम बात करते हैं तो एक अनुपात का मान कितना है 50 के बराबर है, मतलब एक अनुपात बराबर कितना है 50 रुपए। कितना रुपए है 50 रुपए। तो यहां से अगर एक अनुपात बराबर 50 रुपए है और आपसे बोल रहा है तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। अब वास्तविक संख्या कौन सी है दोस्त मेरे 100, वास्तविक संख्या क्या है 100, और एक अनुपात का मतलब 50 है, तो बेटा 100 अनुपात का मतलब कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कि सर इसे 100 से गुणा कर दीजिए, आप इससे गुणा कर दे 100 से। अगर 50 को अगर आप 100 से गुणा करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त कितना आ जाएगा 5000। कितना आ रहा है दोस्त 5000, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है सी इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप इसी मेथड से करें इस क्वेश्चन को, आप वो जो सक्सेस वाला जो मैं आपको मेथड बता रहा हूं आप अगर चाहो तो वो वाला भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो एक बार आप उसको लगाकर आप एक बार इस कमेंट बॉक्स में उसी तरीके से मेरे को भेजिएगा। ठीक है दोस्त। आइए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है दोस्तों, आइए और पढ़िए। किसी वस्तु की कीमत पहले 20% घटा दी गई और पुनः 30% बढ़ा दी गई। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 416 है तो वस्तु का आरंभिक मूल्य ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं है, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन किया वैसे के वैसे इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हुए चलना है। तो फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर आग लगा दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करिए और फटाफट कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर लिखकर भेजिए। ठीक है दोस्तों। तो आइए बिना टाइम खर्च किए हम चलते हैं अब इस हमारे क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले कीमत 20% घटा दी गई फिर 30% बढ़ा दी गई। तो वही कुछ नहीं करना चाहता, यहां पहले और यहां। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले क्या करता है 20% घटा देता है, तो मैंने लिख लिया 20%। तो दोस्तों 20% की अगर भिन्न की बात करते हैं, मैं यहां लिख रहा हूं उसकी भिन्न कितनी होती है 1/5। ठीक है दोस्त। फिर दोबारा बोल रहा है कि 30% बढ़ा देता है, 30% बढ़ाना, तो इसकी भिन्न भी मैं यही लिख रहा हूं कितनी होती है 3/10 बढ़ा रहा है तो मतलब प्लस लिख दिया। ठीक है दोस्तों। आइए और जरा समझने की कोशिश करिएगा। यहां से देखिए भाई, अगर नीचे वाले को हम क्या मानते हैं मेरे दोस्त मूल संख्या, अगर पहले वस्तु की जो कीमत थी मानो वो कितनी थी 5, 5 का 20% घटा दिया जाता है, मतलब 5 का 20% कितना होता है 1, घटा रहा है तो मतलब कितना होना चाहिए 5 में से 1 गया तो 4, कितना होना चाहिए 4। वैसे ही क्वेश्चन बोल रहा है कि फिर 30% बढ़ाया जाता है, मूल संख्या 10 पहले कितनी थी 10 थी, 10 का 30% निकालते हो तो दोस्त कितना आता है 3 आता है। कितना आता है 3। तो यहां जोड़ना है तो जोड़ दो, 10 से बढ़कर कितनी होगी दोस्त 13 होगी। जो कट रहा है काट दो, 2 के पहाड़े से 2 बार, 2 के पहाड़े से 5 बार। ठीक है दोस्तों। तो यहां लिख दीजिए आप आराम से फटाफट इन दोनों को गुणा करके। आप बोलोगे सर 5 5 25 होता है और बोलोगे सर 13 दूनी 26 होता है। तो आप बोलोगे कि सर पहले जो हमारे मूल्य आ रहा था वो कितना था 25, अब वो बढ़कर कितना हो गया सर 26। कितना हो गया 26। और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वस्तु का जो वर्तमान मूल्य है वो कितना है 416, लेकिन जो हमारे अकॉर्डिंग जो वर्तमान मूल्य आया दोस्तों कितना है
26 अनुपात के अंदर जो आ रहा है वो कितना है 26। तो दोनों चीजें तो है तो बराबर ही। भाई हम भी ये बोल रहे हैं कि जो अभी परसेंट का जो मूल्य है वो कितना है 26, और ये बोल रहा है पैसे के अंदर कि ये जो मूल्य है वो कितना है 416। कर दो दोनों को बराबर कि 26 अनुपात किसके बराबर है रुपए 416 के। ठीक है, यहां से एक अनुपात निकाल सकते हो आप। एक का मान निकालने जाओगे 416 बटे पर 26 कितना आ जाएगा बटे पर 26। और पूछा क्या गया आपसे कि वस्तु का जो आरंभिक मूल्य है वो ज्ञात करें। आरंभिक मूल्य कौन सा है दोस्त हमारे 25 ही है। तो यहां किससे गुणा कर दो आप 25। ठीक है, अब जो इनमें से कट रहा है तो आप आराम से काट सकते हैं। तो देखिए 13 के फाड़ से 13 दूनी 26, 13 दिए 39, फिर 13 दूनी 26। यहां से काटने जाओगे 32 और 16 बार कट जाएगा। कितने बार 16 बार। कर दो गुणा 25 की 150 से 15, 25 से कम 25 और 15 40। तो दोस्तों हमारे आंसर कितना है 400। मतलब कि पहले जो वस्तु का मूल्य था दोस्तों वो कितना रहा है 400, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं इसी प्रकार हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए और देखिए, जरा पढ़िएगा क्वेश्चंस को और आराम से समझिएगा। तो देखिए दोस्तों सेम क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, एक संख्या में 20% वृद्धि से प्राप्त परिणाम तथा उसी संख्या में 25% की कमी के परिणाम का अंतर 36 है। कितना है दोस्त 36। तो संख्या ज्ञात करें। अब देखिए दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, आराम से। कहना क्या चाहता है सबसे पहले हमें ये चीज समझनी है और फिर तभी ही इन चीजों का आंसर आप निकाल सकते हैं कि जो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये जो हिंदी में जो लैंग्वेज लिखी हुई है दोस्त, आप जब तक लैंग्वेज को पकड़ोगे नहीं जब तक आप कभी भी मैथ नहीं सीख सकते। ठीक है दोस्तों, तो आइए और समझिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। देखिए दोस्तों, मैं मान लिया कि पहले जो संख्या थी वो कितनी थी 100। मैंने आपसे फिर बोल रहा हूं कि मैं यही बोला है कि दोस्त जब भी प्रतिशत की बात हो तो आंख बंद कर आप किस पर विश्वास कर लो 100 पर। भाई कितनी है पहले 100 थी। क्वेश्चन बोल रहा है कि उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है 20% की। तो 20% की वृद्धि होने के बाद देखा जाए तो संख्या कितनी हो गई 120। तो यहां मैं लिखता जा रहा हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए कि मैं यहां क्या करा 20% की वृद्धि कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन ये बोला कि एक संख्या में 20% वृद्धि से प्राप्त परिणाम 20% की वृद्धि जब हुई तो हमें परिणाम क्या मिला 120 मिला, तथा उसी संख्या में 25% की कमी के परिणाम क्या उसी संख्या में 25% के परिणाम। तो यहां अगर आप 25% की कमी करते हो इस संख्या में -25%। ठीक है, मतलब 100 में से 25 गए 75, 75 का मतलब 3/4। 75% की भिन्न कितनी होती है 3/4। भाई अब इन चीजों को डायरेक्ट सॉल्व करना सीखो। ठीक है, यहां काटने जाओगे 4 दिए 12 ये 0, तो 3 दिए 9 और 7 में 0। मतलब जब आप 120 में अगर 25% की कमी करते हैं तो दोस्त कितना आना चाहिए 90। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक संख्या में 20% की वृद्धि से जो परिणाम है, वृद्धि से जो परिणाम था मतलब कितना 120 था वृद्धि के बाद 20% की, और जब उसी में 25% की कमी करी तो परिणाम कितना दोस्त 90 था। तो इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है 36 है। कितना है 36। लेकिन हम बोल रहे हैं कि कितना है अंतर 30 का है। कितना है अंतर 30 का है। तो ये जो 30 है ये किसके बराबर है दोस्त 36 के बराबर। बराबर कितना ये 36। ठीक है, तो यहां से एक का मान निकालने जाओगे दोस्तों कितना आ जाएगा 36 बटे पर 30। यहां काटोगे आप तो 1 और 2 नीचे कितना आ जाएगा 10। तो एक का मान कितना आ रहा है दोस्त 1.2 के बराबर। क्वेश्चन बोल रहा है कि वह संख्या ज्ञात करें। कौन सी संख्या बताइए 100। कौन सी संख्या ज्ञात करनी है आपको यहां से 100। ठीक है, तो आप अगर 100 ज्ञात करने जाते हो तो कितनी आ जाएगी दोस्त यहां से 1.2 गुणा कितनी 100। यहां से पॉइंट हटाओगे नीचे 10, 0 से 0 कटी तो आंसर कितना आ गया 100।
20। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप इसी प्रकार इन क्वेश्चंस को करिए। ठीक है दोस्तों, और लगातार आप इसी चैनल पर बने रहिए। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, आप इन चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।